नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि बड़ी खबर में, और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है दिन की 4 बड़ी खबरों का, और 4 बड़ी खबरों में सब में पहले बात करेंगे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर वोटिंग की, जहां पर प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने वोट डाला है। और दूसरी बड़ी खबर पानीपत से है, जहां पर रविवार देर रात बस अड्डे पर बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। और तीसरी बड़ी खबर त्योहारों के सीजन से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर बात करेंगे। एक्शन मूड में जो है वो प्रशासन नजर आ रहा है और लगातार मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है। चौथी खबर सोनीपत से होगी, जहां पर नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही के चलते एक महिला 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी है। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तस्वीरों को विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, समझाएंगे। और आपको पहली खबर कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष है, दूसरी बड़ी खबर बम की सूचना से हड़कंप मचाए और एक्शन में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन है, और चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे नगर निगम की लापरवाही से 15 फीट गहरे गड्ढे में महिला जा गिरी है। ये चारों खबरें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हो रहा है, और चुनाव जो है वो 2 प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के लिए किया जा रहा है। दोनों प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर खड़े हुए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है कांग्रेस पार्टी यानी कि गांधी परिवार का सपोर्ट माना जा रहा है, क्योंकि जब उनके नाम की घोषणा हुई थी तो एक बड़ा प्रस्तावक कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो प्रस्तावक मल्लिकार्जुन खड़गे के बने थे। और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अगले प्रेसिडेंट होते हैं। फिलहाल वोटिंग चल रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर। और दूसरी बड़ी खबर है बम की सूचना से हड़कंप मचा था। आपको जानकारी दें, ये पानीपत की खबर, जहां पर बस स्टैंड पर बम की सूचना से हड़कंप मच गया। डॉग और बम स्क्वाड टीम ने चप्पा चप्पा खंगाला है, एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। और तीसरी बड़ी खबर प्रशासन एक्शन मोड में। दरअसल दिवाली का त्योहार है, और दिवाली के त्योहार को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन आ चुका है, क्योंकि मिलावट एक बड़े पैमाने पर होती हुई नजर आती है। और मिलावटखोरों से लोगों को बचाना है, लोगों की जान की हिफाजत करना है, उसको लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। चलिए पहली बड़ी खबर आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने वोटिंग की है, और दिल्ली में जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने भी वोट डाला है, तो वहीं पर दूसरी तरफ चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी वोटिंग की है। वोटिंग के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी ने अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग की बात कही थी, और इसे पार्टी आलाकमान ने माना है और वोटिंग हुई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दोनों ही नेता काफी काबिल और वरिष्ठ हैं, और दोनों में से कोई भी जीते पार्टी की ही जीत होने वाली है। कुमारी सैलजा ने यह कहा कि पारदर्शिता के साथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जा रहा है। और आपको बताएं, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला 19 अक्टूबर को इसके नतीजे सामने आएंगे, और इसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा इसका ऐलान किया जाएगा। हमारी मांग थी, जब हमने पत्र लिखा था कांग्रेस अध्यक्ष को हमारे साथियों ने, और उन्होंने ये बात मानी, और चुनाव हुआ है। ये इंटरनल डेमोक्रेसी है। निवारण दोनों कांग्रेसी हैं, एक खड़गे साहब भी सीनियर हैं और शशि थरूर जी भी 3 बार सांसद रह लिए, दोनों काबिल हैं। जी बिल्कुल, पिछली बार श्रीमती सोनिया गांधी जी का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ था, उस समय भी बैलेट हुआ, और इस बार भी पूरे ट्रांसपेरेंट ढंग से हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। खड़गे जी, जो कि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, मंजे हुए नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, और शशि थरूर जी हैं, 2 मेन प्रत्याशी हैं, और पूरे पारदर्शिता से ये चुनाव हुआ।
इसी खबर को लेकर हमारे साथ ब्यूरो हेड चंडीगढ़ से स्वर्णजीत सिंह बावा जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, आज वोटिंग हो रही है, तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जो है वोटिंग की है अपना प्रेसिडेंट चुनने को लेकर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए शहनवाज, आज कांग्रेस पार्टी के लिए आज ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है और आज करीबन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, अभी कुछ ही समय पहले शहनवाज ये वोटिंग जो है समाप्त हुई है। मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजधानी दिल्ली में अपने वोट का प्रयोग किया और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जो इस समय साउथ में है, खासतौर पर कर्नाटक में बेलारी में उन्होंने मतदान का प्रयोग किया है। शहनवाज, एक और बात महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि करीबन 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, और जबकि 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष इस बार चुना जाना है। शहनवाज, और यही नहीं, कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए 6ठी बार चुनावी मुकाबला शहनवाज हो रहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये मुकाबला था, जो अब मतदान पेटी में उनकी जो वोट है, जो डेलीगेट्स की जो वोट है वो बंद हो चुकी है। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मैं एक और बात बता दूं, 9,300 डेलीगेट्स ने मतदान का प्रयोग किया है और करीबन देश भर में 36 मतदान केंद्र शहनवाज बनाए गए हैं, जिनमें से 67 बूथ हैं और इनमें 6 बूथ उत्तर प्रदेश में है और 2 जिसमें से एक बूथ में करीबन 2,000 वोटों का अनुमान था। अब ये देखना होगा कि कितने प्रतिशत वोट हुए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं लगभग जो अनुमान लगाया गया तो उतने ही प्रतिशत मतदान का प्रयोग हुआ है। शहनवाज, बिल्कुल स्वर्णजीत जी, दरअसल ये जो वोटिंग हो रही है ये प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर वोटिंग की जा रही है, कांग्रेस पार्टी यहां से उभरती हुई नजर आए इस बात को लेकर वोटिंग की जा रही है। क्या आपको लग रहा है जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अपना नाम वापस लिया और उसके बाद इस बात का स्पष्ट हो गया कि गांधी परिवार का कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा, आगामी विधानसभा चुनाव लोकसभा के लिहाज से कांग्रेस पार्टी या कुछ बेहतर करती हुई नजर आ सकती है? देखिए शहनवाज, अभी बताना चाहूंगा मैं आपको कि गांधी परिवार ने इस चुनाव में सीधे तौर पर दोनों में से किसी एक प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया। कहने का भाव है कि अपने आप को उन्होंने किनारे पर रखा, लेकिन ये जब जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं और हर एक कठिनाई के समय में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सोनिया गांधी और उनके परिवार के साथ खड़े होते आए हैं और यही कारण है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार के ये पहली चॉइस भी हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने इस बात को मैं ये नहीं कहूंगा कि आधिकारिक तौर पर गांधी परिवार ने उनको समर्थन किया। बहरहाल आपका जो प्रश्न है शहनवाज की आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यही लगातार कांग्रेस पार्टी में ये आवाज उठ रही थी कि परिवारवाद के आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी और अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर लगाती आई है। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो अध्यक्ष पद के लिए ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही वो अध्यक्ष पद उन्हें चाहिए। तो यही कारण है कि इस बार 6ठी बार जो है वो चुनाव करवाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। और ये देखना होगा कि नया अध्यक्ष बनने के बाद जो कांग्रेस में पूरे देश भर में ये आवाज उठ रही थी कि गांधी परिवार के सहारे जो है कांग्रेस की नैया चल रही है, अब उसे अगर एक नया अध्यक्ष आकर के संभालता है तो उसमें लोकसभा में कितना असर देखने को मिलेगा और अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है शहनवाज उस पर भी देखना होगा कितना असर होगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस के नेता, डेलीगेट्स और कार्यकर्ता इस बात को लेकर बहुत खुश है कि कांग्रेस में अब डेमोक्रेसी जो है नहीं। स्वर्णजीत जी, जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो दरअसल खुश तो हैं, लेकिन क्या मल्लिकार्जुन या शशि थरूर में से जो भी बनता है, क्या ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये रबड़ स्टैंप के तहत काम नहीं करेंगे? क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो राहुल गांधी भरी सभा में उनका पर्चा फाड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये एक बड़े सवाल है, मल्लिकार्जुन या शशि थरूर में से अगर कोई भी चुनता है, क्या वो स्वतंत्र होगा अपनी बात रखने के लिए, अपने कार्य करने के लिए, या रबड़ स्टैंप के तहत काम करता हुआ नजर आएगा? देखिए, इसमें कहने बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए तो ये कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको, कि गांधी परिवार के बहुत करीबी है और वो रबड़ स्टैंप बनते हैं कि नहीं बनते ये भी इस समय के गर्भ में है। और शशि थरूर
जो कि शशि थरूर बहुत बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। लगातार उन पर ये भी आरोप लगते आए हैं। आज से 2 वर्ष पहले शहनवाज, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए वो नजर आए थे और ये कहा जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि शशि थरूर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले, क्योंकि जब उनके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी थी, उनके ऊपर मर्डर केस की इंक्वायरी चल रही थी, तो उन पर आरोप भी लगाए गए थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या शशि थरूर हो, कि क्या वो आने वाले समय में गांधी परिवार की रबर स्टैंप बनेंगे, ये तो एक समय ही बताएगा। लेकिन अभी विपक्षी पार्टियां जरूर कहना शुरू हो चुकी हैं, ये औपचारिकता है गांधी परिवार की तरफ से। अध्यक्ष पद तो गांधी परिवार के पॉकेट में ही है और सोनिया गांधी के इशारे पर ही अध्यक्ष ने काम करना है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसे लोग कैसे लेते हैं, खास तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे लेते हैं, और चुनाव में इसके नतीजे क्या कांग्रेस के वोट प्रतिशत को बढ़ा पाएगा, ये इस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल स्वरजी जी, आपने जो बात कही वोट प्रतिशत को बढ़ा पाएगा, ये एक मुख्य कारण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंट लगातार 2014 के बाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। अगर दलित वोट बैंक को, ओबीसी वोट बैंक को अलग मल्लिकार्जुन खड़गे लेकर आते हैं, कांग्रेस पार्टी को क्या एज मिलता हुआ नजर आएगा? और बड़ा सवाल ये, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर, अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनता है, वो वोट परसेंट को कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ा पाएंगे? देखिए, बहुत ज्यादा कंधों पर कार्यभार है। जैसे ही अध्यक्ष पद का लगातार कुछ ही समय के बाद 19 तारीख करीबन जो बताई जा रही है, मैं माफी चाहूंगा तारीख में अपने दर्शकों को बता दूं, लेकिन जब नतीजे सामने आने हैं शहनवाज 19 अक्टूबर को, जी हाँ 19 अक्टूबर को नतीजे आने हैं, तो जो भी अध्यक्ष बनता है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे बने, चाहे वो शशि थरूर बने, दोनों के कंधों पर बहुत ज्यादा भार होने वाला है। क्योंकि इसी वर्ष में हिमाचल में भी चुनाव है और हिमाचल में एक रूटीन बनी आ रही है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो 5 साल कांग्रेस में रहती है। और इस समय हिमाचल में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस इस समय अच्छा कर नहीं रही है। ये जो सूत्र और जो हम कवरेज कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर शहनवाज, तो हम अपने दर्शकों तक लेकर के आते हैं, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा भार होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव गुजरात में भी है और लगातार चुनाव को जीतना और कांग्रेस का वोट प्रतिशत को बढ़ाना, और खास तौर पर कांग्रेस के नेताओं का, जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी, कुछ राज्यों में आम आदमी पार्टी का भी दामन थामा जा रहा है। क्या वो उन्हें रिटेन कर पाएंगे, ये भी अध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और यही कारण होगा कि नए अध्यक्ष का चयन होना इसीलिए गांधी परिवार ने जरूरी समझा और आज इसीलिए मतदान हुआ है। शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया स्वरजी जी। सवाल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। स्वरजीत सिंह बाबा चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड और विस्तार पूर्वक समझा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का ये चुनाव कितना अहम है और वोट प्रतिशत अगर बढ़ना है तो क्या शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे वोट परसेंट बढ़ाते नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का जिक्र करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के शहर पानीपत के अंदर जीटी रोड पर बस अड्डे पर रविवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉल से बस अड्डा परिसर में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते पुलिस आनन फानन पर अलर्ट मोड पर आ गई, प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और एसपी शशांक कुमार सावना ने तत्काल प्रभाव से सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय धर्मवीर खर्ब के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसके बाद मधुबन बम निरोधक के दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम भी तुरंत मौके पर बुला ली गई और करीब 1 घंटा बस स्टैंड को खंगाला गया, लेकिन जांच के दौरान मौके पर कुछ नहीं मिला और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से 3 घंटे तक बस अड्डे में बसों और यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। पुलिस बस स्टैंड पर बम होने की सूचना देने वाले को ट्रेस करने में लग गई और इसके बाद कॉल करने को लेकर लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। ये बताया जा रहा है कि झूठी सूचना देने वाले शख्स इसी सोसाइटी में चौकीदार की नौकरी करता है और अभी सवाल उठता है कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि एक बम की सूचना से लगातार हड़कंप मचा और लोग काफी ज्यादा इसमें चिंतित नजर आए। नहीं सर, बेशक झूठी भी हो, लेकिन एक अननोन मोबाइल नंबर से सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के मार्फत कि पानीपत बस स्टैंड के ऊपर बम रखा हुआ है। तो उस सूचना पर जैसे ही कंट्रोल रूम से मैसेज मिला तो मैं भी मौके पर आया हूं और एसएचओ साहब और तमाम जो फोर्स है जिला की, एसएचओ मोबाइल सेक्टर 13-17 और तहसील कैंप भी मौके पे आए हैं। काफी भारी मात्रा में पुलिस हमने यहाँ लगाई है और तुरंत हमने इसको
बस स्टैंड को खाली करवाकर गेट बंद करवा दिए हैं और पब्लिक की एंट्री बंद करवा दी। इसी खबर को लेकर पानीपत से हमारे सहयोगी धर्मवीर इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि एक बड़ी खबर थी, अगर बस स्टैंड के पास बम मिलने की सूचना और वो अफवाह निकली, इसके बाद किस तरह से प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है? जी, आपको बता दें कि ये मामला देर रात का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी। एक मोबाइल फोन द्वारा उनके पास से सूचना दी गई थी कि पानीपत के बस स्टैंड के अंदर बम रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पे आई और मधुबन से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी मंगवा गया। करीब 1 घंटे लगातार वहां पर डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीमें वहां पर बस अड्डे खंगालती पर 3 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई इस तरह का विस्फोटक सामग्री वहां से नहीं मिल पाई पुलिस को। और पुलिस ने मीडिया में देर रात बयान जारी करके बताया कि जो ये सूचना दी थी ये बतौर झूठी निकली है और जो इस नंबर से पुलिस के पास फोन आया था उस नंबर को ट्रेस कर लिया गया है। इसमें बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि किसी सोसाइटी में ये चौकीदार काम करता है, जिसने भी पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस उनसे अब हिरासत में लेके उनसे पूछताछ कर रही है कि उनकी मंशा क्या थी पुलिस को इस तरह की सूचना देने की। जी हाँ, बिल्कुल धर्मवीर, अगर बात की जाए इस तरह की, अगर अफवाह ये फैलाई जा रही थी, इसके पीछे क्या अभी तक पुलिस वजह नहीं निकाल पाई है कि आखिर क्यों इसने इस तरह की अफवाह को फैलाया? जी, आपको बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर से इस मामले में अभी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि उनकी जांच चली हुई है और वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने के पास ये सूचना दी थी, उनकी मंशा क्या थी ये झूठी सूचना देने की, इस बारे में वो लगातार जांच भी कर रहे हैं और पूछताछ भी कर रहे हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर का ये कहना है कि जल्द ही मीडिया को इस बारे में वो अपना बयान जारी कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल धर्मवीर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर ऐसी सूचना मिली होगी, इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया होगा, कानून व्यवस्था ठीक रहे, लोगों के अंदर डर न रहे, इसको लेकर क्या बस कर्मचारी, बस अधिकारी और साथ ही साथ प्रशासन के लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों के अंदर भरोसा दिलवा रहे हैं कि ये अफवाह थी, ऐसी कोई भी खबर नहीं है? जी, आपको बता दें कि जैसे कि त्योहारों का सीजन नजदीक आ रहा है, उसके चलते पुलिस ने पानीपत में भी गश्त बढ़ाई हुई है और अब जगह जगह पर नाके भी लगा दिए गए हैं। दिन भर अभी मुनैदी कराएगी पूरे शहर में, अभी किसी तरह की कोई अफवाह पे ध्यान न दे। अगर किसी को लावारिस वस्तु मिलती है तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर दे। और यही भी पुलिस द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है कि झूठी सूचना मतलब पुलिस को ना दे, नहीं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल धर्मवीर, क्या इससे पहले भी पानीपत जिले में ऐसी अफवाह जो है वो फैलाई गई है या पहली बार ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है? जी, आपको बता दें कि जो ये रात वाली जो मामला था बॉम्ब वाली था, ये पहली बार ही सामने आया है, जिसके अंदर पुलिस का ये कहना है कि पुलिस अलर्ट पे है और जगह जगह पर पैनी नजर रखे हुए है। संदिग्ध व्यक्तियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में उन्होंने ये कहा कि ये पहला मामला सामने आया है जो इस तरह की झूठी सूचना पुलिस को दी गई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बताएं, पानीपत से धर्मवीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया है आखिर क्या मंशा थी, किस वजह से उसने इस तरह की अफवाह को फैलाया। दरअसल वो एक सोसाइटी में चौकीदारी का काम करता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की पूछताछ जो है वो पुलिस से कर रही है और लोगों के अंदर डर ना हो, इसको लेकर भी पुलिस जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। उधर बात करेंगे, प्रदेश भर के अंदर दीपावली से पहले प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और मिलावटखोरों पर लगातार नकेल कसी जा रही। जगह जगह पर सीएम फ्लाइंग और खाद्य विभाग की टीम रेड कर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके मिलावटखोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर मिलावट ना हो, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर लगातार चेकिंग की जा रही है और मिलावटखोर क्वालिटी के नाम पर लोगों को जहर लगातार परोस रहे हैं। ऐसे में अब यह सवाल उठता है, क्या इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी मिलावटखोर मिलावट करने से बाज नहीं आ रहा है? क्या अब इससे भी सख्त कानून बनाने की जरूरत है ताकि लोगों की सेहत के साथ त्योहारों के सीजन में खिलवाड़ ना किया जा सके? इसी खबर को लेकर हमारे साथ अनूप कुंडू हमारे सहयोगी हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि मिलावटखोरों को लेकर लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम हो या फिर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम हो, प्रशासन हो, पुलिस सख्त एक्शन कर रही है, लेकिन दरअसल जमीनी स्तर पर इसी तरह की मामले निकलकर सामने आ रहा है कि अलग अलग जगह से मिलावटखोरों के केस दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल शहनवाज, इस प्रकार से दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के त्यौहार पर मिठाइयां बहुत अधिक ज्यादा बिक्री में आती है, तो ऐसे में मिलावटी सामान बाजार में आता है और जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
जिला हिसार की भी बात की जाए तो जिला हिसार में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है, लेकिन बहुत छोटे स्केल पर। हालांकि हर गली में, हर चौराहे पर, नुक्कड़ पर, बाजार में मिठाइयों की दुकान है और बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिलावट का सामान बेचा जाता है। तो ऐसे में जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम दुकानों पर जाकर के, खास करके जहाँ पर मिठाइयाँ बनाई जा रही है, वहाँ पर चेकिंग की जाए और चेकिंग करने के बाद उनका जो है सैंपल लिया जाए। शाहनवाज, सैंपल के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो सैंपल आज लिए गए हैं या कुछ दिन पहले लिए गए थे, उनकी जो रिपोर्ट्स आती है वो बहुत लंबे समय के बाद आती है। तब तक दिवाली जा चुकी होती है और दिवाली पर जो मिलावटी सामान होता है वो लोग खा चुके होते हैं, बीमार पड़ चुके होते हैं। अगर इनकी रिपोर्ट समय रहते आ जाए और उस दुकान को सील किया जाए, एक तो लोगों को पता चलेगा कि ये मिलावट कर रहा था, इसलिए आगे से भी लोग उस दुकान पर सामान लेने के लिए सावधान रहेंगे। दूसरा, लोग उस दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जरूरी ये है कि जो सैंपल भरे जाते हैं वो उनकी रिपोर्ट्स दिवाली से पहले आए और रिपोर्ट्स भी सार्वजनिक की जाए। पता चलना चाहिए मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि फलां हिसार की फलां दुकान पे मिलावटी माल पाया गया था और उसके ऊपर कार्रवाई हुई, ताकि पूरे इलाके में, देश में, प्रदेश में ये मैसेज जाए कि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल अनूप, ये आपने अच्छी बात की, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो काफी लेट आती है और इससे ये पता नहीं लग पाता कि आखिर कहां पर किस दुकान ने मिलावट की है। क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है कि दीपावली से पहले रिपोर्ट आ जाए और ये सूचना लोगों तक पहुंचाई जा सके कि फला शख्स फला दुकान की जो मिठाई है वो मिलावटखोर है, उसमें मिलावट होती है, उससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, उससे उनकी जिंदगी जो है वो सुरक्षित रहेगी? अनूप। बिल्कुल शाहनवाज, इस प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, इसलिए हर खबर के माध्यम से भी प्रशासन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सैंपलिंग का कार्य है वो तेजी से किया जाए और सैंपलिंग के बाद रिपोर्ट्स जल्द से जल्द जाहिर की जाए और जिसके माल में जो भी मिठाइयां हैं, मावा है, पनीर है, जो भी चीजें हैं जिसमें मिलावट पाई जाती है उसके खिलाफ सख्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए हिसार से अनूप जो थे वो बता रहे थे मिलावटखोर लगातार सक्रिय, उनको लेकर प्रशासन भी सख्त रुख अपनाए हुए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत की, जहां पर सब्जी मंडी रोड पर नगर निगम की लापरवाही के चलते महिला मेन होल में गिर गई है और हादसे में महिला घायल भी हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी की तरफ जा रही थी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम और चेतावनी बोर्ड न होने की वजह से नगर निगम की तरफ से खोदे गए 15 फीट गहरे गड्ढे में महिला जा गिरी। स्थानीय दुकानदारों ने महिला को सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब यह बताया जा रहा है कि एक गड्ढा 1 महीने पहले खोदा गया था और अभी तक नहीं भरा गया। यहां पहले भी हादसों की संभावनाएं बनी रहती हैं और मामले में सोनीपत नगर निगम के कमिश्नर मोनिका के आदेश जारी के बाद उन्होंने खेद व्यक्त किया। इसके साथ ही इंजीनियरिंग ब्रांच को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी ठेकेदारों से इंश्योरेंस करवा लिया जाए कि जितने भी इस तरह के कार्य चल रहे हैं सभी पर चेतावनी बोर्ड और बैरिकेड्स लगे होने चाहिए ताकि आगे इस तरह की कोई भी घटना घटित ना हो पाए। मुरथल अड्डा भाई है, यहाँ टाइम जाम लगा रहता है। लेडीज गिर गई थी, सामने देखा जी, स्कूटी से मोटर लेडीज गिर गई थी, 3 सीढ़ियाँ लगा के निकाली गई। ये मुरथल अड्डा है जी, सब्जी मंडी रोड। यहाँ पे बिना किसी मतलब के खड्डा खोद दिया, न का कोई मतलब हो रहा है ना तो कुछ हो रहा है। लेडीज गिर गई और मरते मरते बच गई। देखो आप देखो इसके अंदर कितना बड़ा वो है सीमेंटेड, और तो सिर लग गया होता उसका तो ऑन स्पॉट खत्म थी। इसी खबर को लेकर लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्योंकि काफी गंभीर मामला है, 15 फीट का गड्ढा और उसमें महिला का गिर जाना। सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत बसता है और पूरा भारत, यहाँ पर अनेक राज्य के लोग जो है यहाँ पर सोनीपत में रहते हैं और सोनीपत कभी से ही काफी बड़ा शहर है। महाभारत के काल से ही जो सोनीपत का नाम है, लेकिन अनदेखी जो है वो लगातार अधिकारियों की और शासन और प्रशासन की देखी जाती है, क्योंकि जो ठेकेदार जो ठेका लेते हैं जो वो जिम्मेवारी अपनी नहीं निभाते, जिससे ऊपर कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा मामले देखने को मिलते हैं। जैसे ये ताजा मामला जो सोनीपत का है, एक महिला जो है वो सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाती है और वो गड्ढे में गिर जाती है। जैसे आसपास के दुकानदारों ने बताया कि वो अगर उस गड्ढे में अगर वो सर के बल गिरती तो उसको चोट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती। ये काफी बड़ा सवाल है कि जब इस तरीके के गड्ढे जो ठेकेदार छोड़ता है उस पर उचित कानून कार्रवाई बनती है और उस पर जरूरी होता है कि विभाग उस पर उचित कानून कार्रवाई करे, सख्त करे।
क्योंकि ठेकेदार जैसे ठेका लेते हैं वो आम जनता को परेशान करने के लिए लेते हैं, और ये रास्ता मुख्य रास्ता है जहां पर अनेक तरह के बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी गुजरते हैं, और वो मंडी के लिए रास्ता है, मुख्य रास्ता है। लेकिन अनदेखी का कारण जो महिला है वो शिकार हो गई होती, वो भगवान के घर से बच्ची है, और लगातार आपको बता दें उसको चोट भी काफी लगी है, और उसको चोट का कारण यही रहा कि उस ठेकेदार की लापरवाही दिखाई दी। गड्ढा 15 फुट गड्ढा गहरा था और काफी बड़ा गड्ढा था, जिसमें आसपास के लोगों ने उस महिला को बचाने का काफी प्रयास किया और वो बच गई। तो अनेक तरह की इस तरीके की लापरवाही जो निगम की दिखाई देती है, लेकिन निगम के अधिकारी जो अनदेखी का कारण जो आम जनता भुगतती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और महिला जो है वो सुरक्षित है, दरअसल वो सड़क के बल नहीं गिरी, अगर सड़क के बल वो गिरती तो काफी ज्यादा गंभीर चोट उसके आ सकती थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।